नमस्कार। आज हम जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार भगवान संभवनाथ की कहानी को समझेंगे। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि करुणा यानी कंपैशन में कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए, एक भयानक अकाल और आध्यात्मिक जागृति यानी एनलाइटनमेंट, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल हमें सीधे इस कहानी के केंद्र में ले जाएगा। अच्छा, इस कहानी की गहराई में जाने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये तीर्थंकर शब्द का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, तीर्थंकर सिर्फ शिक्षक नहीं होते, वो तो सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने सारे कर्मों को खत्म करके मोक्ष का रास्ता ढूंढ लिया है, और अब वो दूसरों की मदद कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल सकें। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी किसी दैवीय चमत्कार से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है उनके पिछले जन्म से, जब वो हम जैसे ही एक इंसान थे, एक राजा थे। हाँ, तो वो थे राजा विपुलवाहन, और वो कोई मामूली शासक नहीं थे। उनका राज सिर्फ न्याय पर नहीं, बल्कि गहरी करुणा पर टिका था। और यही करुणा का भाव इस पूरी कहानी की धुरी बनने वाला है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा संकट जो राजा और उनकी प्रजा दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाला था। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। जीवन देने वाली बारिश गायब हो चुकी है, खेत बंजर पड़े हैं, और पूरा का पूरा राज्य भूख और निराशा में डूब गया है। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये तो अस्तित्व पर आया संकट था। इसने राजा विपुलवाहन और उनके लोगों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। अब ऐसे में कोई भी शासक क्या करता? राजा विपुलवाहन ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिए, बल्कि खुद आगे बढ़कर त्याग का एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने निजी अन्न भंडार सबके लिए खोल दिए, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। तो इस निस्वार्थ काम का नतीजा क्या निकला? देखिए, ये सिर्फ लोगों को खाना खिलाने की बात नहीं थी। ये तो एक आत्मा के आध्यात्मिक विकास की, कर्मों के बंधन को तोड़ने की शुरुआत थी। और यहीं पर सम्यक दर्शन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पल है जब किसी को चीजों को सही नजरिए से देखने की दृष्टि मिल जाती है। सच क्या है, इसका एहसास हो जाता है। ये वो चिंगारी है जो मोक्ष की आग को जलाती है। तो हुआ ये कि राजा की उस निस्वार्थ करुणा ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से बदल दिया। जब उन्होंने बिना कुछ सोचे सब कुछ दान कर दिया, तो उस त्याग ने उनके मोह और अहंकार के कर्मों को नष्ट कर दिया। और इसी वजह से उन्हें सम्यक दर्शन मिला, और ये तय हो गया कि उनका अगला जन्म एक तीर्थंकर के रूप में होगा। तो अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जहां राजा विपुलवाहन की वही महान आत्मा तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ के रूप में दोबारा जन्म लेती है। तो भगवान संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में राजा जितारी और रानी सेना देवी के यहाँ हुआ था। उनका प्रतीक था घोड़ा, जो शक्ति और सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक है। और आखिर में उन्होंने जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक समेड़ शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। ज्ञान पाने के बाद भगवान संभवनाथ ने अपना पहला उपदेश दिया, और उनकी ये शिक्षा उनकी पूरी विरासत का सार बन गई, जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। उनकी शिक्षा का केंद्र था अनित्य भावना। इसका मतलब है इस गहरी सच्चाई पर सोचना कि इस दुनिया में सब कुछ, हर एक चीज अस्थायी है, मतलब टेम्पररी है। और ये कोई निराशावादी सोच नहीं है, बल्कि मोह और दुख से आजाद होकर सच्ची शांति पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये अनित्य भावना का असली फायदा दिखाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना कामयाबी, ना नाकामी, ना कोई चीज, तो हम जलन, गुस्सा और निराशा जैसे नुकसानदायक विचारों के जाल से खुद को आजाद कर लेते हैं। और हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सब कुछ अस्थायी है, तो फिर असल में क्या महत्वपूर्ण है? क्या चीज है जो सच में मायने रखती है? ये सवाल हमें सीधा भगवान संभवनाथ की शिक्षा के दिल तक ले जाता है। एक राजा की करुणा से शुरू हुई यात्रा जो हमें इस गहरी समझ तक पहुंचाती है।